नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मजदूरी के पैसे मांगने पर मजदूर के कटे हाथ, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाई मदद। डॉक्टरों ने जोड़ा कटा हाथ। युवाओं सहित किशोरों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति। प्रतिमाह कई सैकड़ा मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। अपराधों पर अंकुश लगाने अब स्कूली छात्र भी निभाएंगे सहभागिता। खबरें अब विस्तार से। मजदूरी के पैसे मांगने पर आरोपी ने मजदूर का काटा हाथ, सीएम शिवराज सिंह ने पहुंचाई मदद। डॉक्टरों ने जोड़ा कटा हुआ हाथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी ने विगत दिवस सिरमौर में हुई घटना में पीड़ित अशोक साकेत से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा 2 लाख रुपए चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की। हम आपको बता दें कि रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़री गांव में बीते दिनों मजदूर के द्वारा मालिक से मजदूरी मांगने जाने पर धारदार हथियार से मालिक के द्वारा मजदूर मिस्त्री का हाथ काट दिया गया, जिसके बाद अब कड़ी मशक्कत कर संजय गांधी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने वापस मजदूर के कटे हुए हाथ को जोड़ दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि हाथ का मूवमेंट रिकवर होने में लगभग 10 दिनों का समय लग सकता है। घटना के बाद मामले पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारियों को मरीज का इलाज कराए जाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी उसे प्रदान की गई है। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़री गांव से बीते दिनों क्रूरता की हदें पार किए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर एक घर मालिक के द्वारा मजदूरी की रकम मांगे जाने पर धारदार हथियार से मजदूर मिस्त्री के हाथ काट दिए जाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर अब खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मॉनिटरिंग की है। जिसके बाद पीड़ित मजदूर अशोक साकेत को आज रीवा कमिश्नर, कलेक्टर सहित जिले भर का तमाम प्रशासनिक अमला संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। संजय गांधी अस्पताल पहुंचते हुए कमिश्नर अनिल सुचारी ने पीड़ित अशोक को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इसके अलावा पीड़ित मजदूर को हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया है। डॉक्टरों की माने तो रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कटे हुए हाथ की पहली बार सफल सर्जरी की गई है, जिसमें मजदूर के हाथ को 4 घंटे बाद तक कटे होने के बावजूद जोड़ा गया है, जिससे अब हाथ के मूवमेंट रिकवर होने में तकरीबन 10 दिनों का समय लगेगा, जिसके बाद उसे स्वस्थ माना जाएगा। दरअसल 2 दिन पूर्व सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़री गांव के एक घर में काम कर रहे मजदूर ने अपने मालिक से मजदूरी की रकम मांगी, तब मालिक के द्वारा धारदार हथियार से मजदूर के हाथ काट दिए गए, जिसके बाद आनन फानन में उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी ने मजदूर के कटे हाथों को छुपाने का प्रयास भी किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने काफी सर्चिंग के बाद हाथ कटे होने की तकरीबन 6 घंटे बीत जाने के बाद हाथ को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसी को कटे हुए हाथ को जोड़ा गया। मामले पर डॉक्टरों का यह भी कहना है कि काफी देर बीत जाने के बाद हाथ मिलने के कारण उसमें काफी धूल मिट्टी लगी हुई थी, जिससे जोड़ने में थोड़ी कठिनाई भी हुई है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। युवक की हालत किस तरीके की है, क्या अभी हमने जानकारी ली है, वहाँ उनके परिजन भी हैं, डॉक्टर से भी जानकारी ली है। हाथ उन्होंने लगा दिया है, जोड़ दिया है और वर्तमान में जो पीड़ित है वो स्टेबल स्थिति में है और ओरल भी अब ले रहे हैं। इसके संबंध में जैसे ही घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूरी जानकारी ली गई और उनके निर्देश हैं कि पूरा इलाज इनका कराया जाए, फ्री में इलाज कराया जाए। तो इनका इलाज बढ़िया तरीके से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। उनको 2 लाख रुपए का चेक भी आज उपलब्ध करा दिया गया है और जिस पर कोई भी इनको सहायता की आवश्यकता होगी, पूरी सहायता यहाँ की जाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको नहीं आने दी जाएगी। एक मजदूर का हाथ हमेशा के लिए लगभग सब कुछ पूरी मानना चाहिए, क्या मानते हैं कि वो काम करेगा कि नहीं? अभी डॉक्टर्स उस पर लगे हुए हैं। अभी उन्होंने हाथ को जोड़ दिया है और जो भी इलाज की आवश्यकता होगी पूरा इलाज उनको बाकायदा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनका हाथ फिर से काम करने लगे। रीवा जिले में इन दिनों युवाओं के साथ ही किशोरों में भी नशे की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। स्थिति यह है कि संजय गांधी अस्पताल की ओपीडी में प्रतिमाह 1000 से अधिक युवा किशोर
अपनी मानसिक अस्वस्थता के चलते इलाज कराने आ रहे हैं। इन मरीजों में से तकरीबन 50 से 70 मरीजों की गंभीर हालत के चलते उन्हें भर्ती करना पड़ता है। आपको बता दें कि इन दिनों युवाओं के साथ ही किशोरों में भी नशे की आदत काफी बढ़ रही है। जगह जगह मिल रहे कफ सिरपों के चलते युवा वर्ग इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसके चलते इनमें अपराधी प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। वो किसी भी तरह का अपराध करने से नहीं डरते। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो नशे की लत से परेशान अस्पताल आने वाले मरीजों में 15 वर्ष के किशोर से लेकर 25 वर्ष के युवा भी शामिल हैं। इन मरीजों में नशे की आदत इतनी अधिक हो चुकी होती है कि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता। अंत में परिजन नशे की लत से परेशान किशोरों और युवाओं को अस्पताल ले आते हैं। कम उम्र में नशा करने वाले किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। 18 वर्ष की उम्र तक मानसिक विकास की अवस्था मानी जाती है। जब एक किशोर अपनी 15 वर्ष की अवस्था में ही नशे का सेवन शुरू कर देगा तो उसके मानसिक स्वास्थ्य का विकास किस प्रकार से होगा। दिमाग का सही तरीके से विकास न हो पाने के कारण किशोरों में निर्णय लेने की क्षमता का भी अभाव देखने को मिलता है। किशोरों में नशे का सेवन करना सबसे अधिक जो कारण निकल रहे हैं उसमें मोबाइल, टीवी इसका सबसे अहम माध्यम है। आजकल कई ऐसे गाने बने हैं जो कि नशे को अच्छा बताते हैं। इसके अलावा फिल्म के कलाकार द्वारा नशे का सेवन करना किशोरों को इसके प्रति आकर्षण पैदा करता है। परिवार में ही किशोर अपने परिजनों और परिचितों को नशे करते हुए देखते हैं, फलस्वरूप किशोर भी नशे का सेवन करने लगता है। किशोर और युवा वर्ग गांजा, कफ सिरप, अल्कोहल सहित मेडिकल नशे का सेवन सबसे अधिक करता है। उक्त नशा करने से किशोरों के साथ ही युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। नशे के कारण अस्पताल आने वाले युवा और किशोर हमेशा तनाव में रहते हैं। इनमें एकाग्रता की काफ़ी कमी होती है, शरीर में ताकत की कमी, सिर दर्द के साथ ही कब क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा इनकी प्रवृत्ति भी हिंसात्मक हो जाती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, सहायक प्राध्यापक मानसिक रोग विभाग, SGMS से प्राप्त जानकारी के अंश। बिल्कुल, ये नशा अपने विशेषकर अपन रीवा की बात करें तो युवाओं में बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है कि अगर हम बात करें पुराने पिछले 20 सालों में, तो अगर 20 साल पहले का युवा अगर 25 साल 30 साल की उम्र में पहली बार नशे का सेवन कर रहा है, तो आज का युवा जो है वो 15 साल 16 साल की उम्र में ही अधिकांश युवक नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, नशे का सेवन करने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दिमाग का आपके जो विकास है, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास है, वो लगभग 20-22 साल की उम्र तक चलता रहता है। और इतना अगर प्रारंभ में ही नशे का आदमी सेवन करने लगता है तो नशों का जो ये नशीले पदार्थ हैं इनके कारण से जो दिमाग का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में सामाजिक समझ डेवलप नहीं हो पाती, किससे कैसे बात करना है, कैसे अपने गुस्से को नियंत्रित करना है। तो अगर आपने देखा होगा आजकल के युवा जो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं बहुत ही आक्रामक हो रहे हैं, बहुत ही हिंसक हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे लूटपाट हो गया, चाकू मारने की प्रवृत्ति, ये सब बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। इसका मुख्य कारण नशा है और नशे के साथ साथ इसका नशे का अर्ली सेवन है, मतलब बहुत ही जल्दी ये सेवन करने लगते हैं। दूसरा, रीवा में नशे का थोड़ा पैटर्न भी अलग है। सामान्यतः अगर हम नशे की बात करते हैं तो शराब और गांजे की बात आती है, लेकिन रीवा के युवाओं में शराब और गांजे से ज़्यादा नशे की लत कोरेक्स और जो आपके इस बाद में प्रॉक्सिवॉन, अल्प्राजोलम, इसी प्रकार की अन्य जो नशीली दवाइयाँ हैं उनका सेवन ज़्यादा है। और इसमें महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर अपन शराब की बात करें तो शराब क्या है कि लीगलाइज है, मतलब आप एक निश्चित दुकान से ही शराब खरीदते हैं, मतलब कि वो प्योर है। क्योंकि कभी आपने सुना भी होगा कि कई जगहों में जो अवैध शराब बनती है उसमें लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी प्रकार से नशीले पदार्थों का जो लोग सेवन कर रहे हैं, कोरेक्स और ये चीज़ें, ये सब अवैध नशे हैं, इनकी कहीं कोई दुकान नहीं होती है। तो वो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्रोतों से ये लोग नशे के पदार्थ का उपयोग कहीं ना कहीं से लेते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोरेक्स पी रहे हैं तो वो बिल्कुल कोरेक्स ही है कि उसमें जहर मिला के पिलाया जा रहा है। तो इसके भी बहुत सारे केस आए हुए हैं हमारे पास अस्पताल में, वहाँ पे मेडिसिन के विभाग के अंतर्गत, कि लोगों ने बदला कोरेक्स पिया और उनके जब लक्षण देखे गए तो कोरेक्स से कहीं अलग किसी जहरीले पदार्थ के लक्षण पाए गए हैं। तो इसके भी केसेज बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि ये लीगलाइज नशा है नहीं। और तीसरा पदार्थ जो मेडिकल नशे होते हैं बहुत ही तीव्र किस्म के नशे होते हैं। तीव्र किस्म का नशा मतलब अगर इनको आपने 2 बार या 3 बार भी सेवन कर लिया तो आप इसकी नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे, मतलब आपको नशे की लत लग जाएगी। अगर आपने, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 बार नशे का सेवन कर तीसरे दिन अगर आपका मन नहीं हुआ और आप चाहें कि छोड़ दें तो फिर वो संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप नशा नहीं करेंगे तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, बेचैनी होना। कितने मरीज आ रहे हैं सर? लगातार अगर हम ओपीडी में बात करें तो प्रतिदिन हमारे मानसिक विभाग की 60 से 70 की ओपीडी में 10 से 15 मरीज नशीले पदार्थों के हैं। और जो भर्ती होने वाले मरीजों में है, महीने में लगभग
100 से 120 मरीज मानसिक विभाग में भर्ती होते हैं, उसमें से 20 से 25 मरीज नशे के भर्ती हो रहे हैं। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी भर्ती होने वाले मरीज हैं उनमें से 80% मरीज युवा हैं, मतलब उनकी उम्र 25 साल से कम की है। अपराधों पर अंकुश लगाने अब स्कूली छात्र निभाएंगे सहभागिता। स्कूली बच्चों को पुलिस ने दी अपराधों से संबंधित अहम जानकारियां। हम आपको बता दें कि आज स्कूली छात्रों को पुलिस कंट्रोल रूम में आईटी सेल संबंधित जानकारियां दी गई हैं। साथ ही स्कूली छात्रों को कहा गया कि पुलिस से डरे नहीं, उसकी मदद करें, जिससे अपराध को रोकने में पुलिस को सहायता प्राप्त होगी। रोड एक्सीडेंट एवं अन्य दुर्घटनाओं के साथ साथ अपराधियों के बारे में यदि जानकारी देनी है तो किस तरह से देनी है और किसे देनी है, इस बात की जानकारी भी पुलिस के माध्यम से स्कूली छात्रों को दी गई। स्कूली छात्रों को दी गई इस जागरूकता के माध्यम से माना जा रहा है कि पुलिस को काफी मदद मिलेगी, जिसके लिए स्कूली छात्रों को 100 डायल सहित अन्य महत्वपूर्ण नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि किसी भी मुश्किल समय में छात्र पुलिस की मदद ले सकते हैं और पुलिस की मदद कर भी सकते हैं। आपको बता दें कि आज मार्तंड क्रमांक 1 एक्सीलेंसी स्कूल के बच्चों को प्रतिवर्ष आईटी विषय के अंतर्गत अपराध संबंधी जागरूकता हेतु थानों का निरीक्षण कराया जाता है। इसी कड़ी में आज स्कूली छात्र एवं छात्राओं को कई समूहों में बांटकर सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई तथा महिला थाने में महिलाओं से जुड़े अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई। इसके पश्चात सिविल लाइन थाने में नशे सहित विभिन्न अपराधों के बारे में बताया गया। इस दौरान एक छात्र ने थाना प्रभारी को बताया कि सर, हमारे मोहल्ले में कोरेक्स बिकती है, इस पर हमें क्या करना चाहिए। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि वो अपने क्षेत्र के थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं। अगर कार्यवाही नहीं होती तो हाल ही में रीवा एसपी द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर पर भी ये सूचना दे सकते हैं या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में छात्रों सहित शिक्षक से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, हम लोग कक्षा 9 के छात्र हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय से आए हैं। हमारी कुछ व्यावसायिक सब्जेक्ट थी, आईटी क्लासेस एंड सिक्योरिटी क्लासेस, तो उसके उपलक्ष्य में हमें यहाँ ट्रिप में लाया गया था सिविल लाइन थाना में। और यहाँ हमारे टीआई साहब ने पुलिस विभाग के जो हैं उन्होंने हमें कई धाराओं के बारे में बताया। जैसे धारा 279 के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं, वहाँ पे जैसे कि कोई गाड़ी अगर किसी वाहन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को उससे हानि पहुँचती है तो उसमें पुलिस उस वाहन को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करती है और उस वाहन को जल्द से जल्द जब्त कर लेती है। और ऐसे ही करके इसमें और धाराएं बढ़ाई गई हैं, 280, 281। नशे के लिए सर ने बताया कि अगर कहीं एक नंबर दिया है हम लोग को, बोले कि अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला सर मेरे मोहल्ले में सर ऐसा कुछ केस है, यहाँ सर को बिकती है, तो सर ने बोला कि इस नंबर पे आप उनकी सारी जानकारी या फिर आपके पास अगर हो सकता है तो वीडियो भेज दीजिए, नहीं तो आप हमें जानकारी व्हाट्सअप कर देंगे तो हम जल्दी से जल्दी उसमें एक्शन लेंगे। अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए क्या बताएं? रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उसकी मतलब मदद करनी चाहिए, ये नहीं कि हमको उसको छोड़ के चले जाना चाहिए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? निखिल पटेल। गवर्नमेंट मार्तंड एक्सीलेंसी स्कूल का व्यवसायिक टीचर हूँ, आर्मी रिटायर्ड यशवंत द्विवेदी। ठीक है, मैं यहाँ सुरक्षा सब्जेक्ट का ट्रेनर 2015 से यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। यहाँ पे 2014 से व्यवसायिक सब्जेक्ट के तहत जो है आईटी और सुरक्षा के सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत हर साल पर ईयर में बच्चों का 3 इंडस्ट्रियल विजिट होता है। इंडस्ट्रियल के बारे में मतलब जो भी एजेंसियाँ हैं उनके बारे में बच्चों को कैसे रोज़गार है, बच्चों को क्या जानना चाहिए, आगे चल के बच्चों को यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो अपना रोज़गार अपने परिवार के भरण पोषण कैसे करेंगे, उनको टेक्निकल क्या जानकारी होना चाहिए। उसी के तहत आज हमने यहाँ अपने कंट्रोल रूम पुलिस विभाग में लेके आए थे बच्चों को, आईटी सुरक्षा वालों को, कि बच्चों को ये पता चले कि जो आजकल देश में दुनिया भर की वारदातें क्राइम बढ़ रहे हैं तो बच्चों को कैसे अपने आप बचाव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही देश के अगले भविष्य हैं। तो आज बच्चे ये जानकारी रखेंगे कि क्राइम क्या होता है, क्राइम करने से क्या दंड है, क्राइम से कैसे बचाव किया जाए, अपने को अपने समाज को, या कि कोई ऐसे संदिग्ध अपने कॉलोनी में अपने इलाके में दिखता है तो उसकी कैसे पहचान हो, और यदि ये हो जाता है तो उनको कैसे किसको सूचना देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये सारी चीज़ जानकारी कराने के लिए बच्चों को मैं यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम, साइबर सेल, सीसीटीवी के जो यहाँ पे है, जो भी जितने भी यहाँ पे रीवा के अंदर जैसे कंट्रोल किए जा रहे हैं, पूरे इलाके को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, कैसे देखा जाता है, उसके बारे में जानकारी के लिए बच्चों के यहाँ पे लाया था।
और इसी के बारे में यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं यहाँ अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी तरह से विधिवत इनको बता रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में बता रहे हैं, और बच्चों को कैसे योगदान मिले इनको, जिससे क्राइम में कंट्रोल हो सके, उसके बारे में बच्चों को शिक्षा दें। बांसघाट स्थित बीहर नदी में डूबा युवक, तलाश में जुटी सिविल लाइन पुलिस। आपको बता दें कि बीहर नदी बांसघाट में मछली मारने बीते दिवस एक युवक गया था जो लापता हो गया। एक 8 वर्षीय प्रत्यक्षदर्शी बालक के बताए अनुसार पुलिस गुमशुदा युवक की तलाश बीहर नदी में कर रही है। आपको बता दें कि उस युवक की पहचान सुंदर कोल निवासी बांसघाट के रूप में की गई है। वहीं बांसघाट निवासी एक 8 वर्षीय बालक ने बताया कि सुंदर मछली मारते वक्त नदी में गिर गया था। बालक की निशानदेही पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बीहर नदी में उक्त युवक की तलाश करने में जुटी हुई है। उक्त युवक की तलाश के लिए पुलिस द्वारा नाव बुलाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि उक्त युवक की तलाश में एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीम मौके पर उपस्थित रही। हम आपको बता दें कि छोटी पुल के पास करीब 10 बजे एक व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पहचान सुंदर कोल पिता महेश कोल उम्र 35 वर्ष निवासी बांसघाट रीवा का निवासी बताया जा रहा है, जिसमें कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंचकर बीहर नदी छोटी पुल के पास सर्चिंग का काम चालू कर दिया। टीम प्रभारी शंभू पांडे के मार्गदर्शन में जवानों द्वारा रेस्क्यू चालू किया गया व 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मृतक का शव बरामद कर लिया गया है और पुलिस को सुपुर्द किया गया। प्रस्तुत है घटना के संबंध में मृतक की मां रामकली कोल से प्राप्त जानकारी के अंश। रामकली कोल। आपका ये बता दें, आप बच्चा डूब गया है, कब डूबा है और क्या घटना? ये कल डूबा है साहब। कौन बताया आपको? हमें बताया कोई नहीं। जब रात में घर नहीं गया, पता चला कि नदी में मछली मार रहा था। तो नहीं गया घर नहीं गया तो हमें पता ये लगा कि कहीं डूब तो नहीं गया। फिर एक लड़का छोटा से बताया कि वो बैठा रहा, बैठते बैठते वही नदी में गिर गया था। क्या नशे में था क्या? नहीं जी, सुबह 6 बजे नशे में नहीं था। घर से उठ के अब पैरत वैरत बनत रहा, पर वो कहाँ बताए। मतलब बच्चे ने बताया कि नदी में गिरा है? हाँ, नहीं बताया पहले कोई नहीं, बच्चे बाद में बताए। पहले वो देख के डर के भाग गया था। क्या नाम है लड़के का? आपके लड़के का? हमारे लड़के के सुंदर कोल। कब घटना हुई है? एक कल हुई सर। कल सुबह जी। अभी तक कोई पता नहीं चला? नहीं, कल हम शाम से तो तमाम है नदी नाला सब तक ढूंढ रहा है। कोरोना महामारी से खुद को कैसे सुरक्षित रखें और बिना डर के वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था, लेकिन वैक्सीन आने के बाद अब कोरोना महामारी का खतरा कुछ कम हो गया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। पहले तो कई तरह की अफवाहों के चलते लोगों ने वैक्सीन से दूरी बनाए रखी, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन कराया गया। लेकिन अधिकांश लोग वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज लगवाना भूल गए या लगवाना नहीं चाहते। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज रीवा के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने लोगों को वैक्सीन लगवाने और खुद को कोविड से बचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के साथ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में अंजलि दुबे व मालती पांडे छात्राओं सहित प्राध्यापिका सुधा सोनी से प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह जागरूक कर रही है? सर, हम वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं। किसी ने फर्स्ट डोज लगवाई है, किसी ने नहीं लगवाई है। सेकेंड डोज तो अक्सर लोगों ने नहीं लगवाई है, बस उसी लिए बताना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड डोज लगवा लें और आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है अगर जो नहीं लगवाएंगे। बस यही है, सबको जागरूक करना चाहते हैं। थैंक यू सर। नाम क्या? अंजलि। ऐसे लोगों को जो है तो आप लोग जागरूक कर रही हैं? हम लोग हर जगह जाकर बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, ज़रूरी है, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, आपको इसलिए फ़ायदेमंद है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको।
इसलिए जा जाकर हर जगह बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। आप लोगों ने भी लगवाई है वैक्सीन? हाँ, हम लोगों ने भी लगाई है। किसी तरह कोई दिक्कत हुई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई तो थी। लोगों को आप लोग क्या बता रहे हो, कैसे मतलब समझा रहे हैं? हाँ, तो वैक्सीन लगवाएं, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरे ना, इससे कोई दिक्कत होगी, किसी को बुखार आएगा, वो सबको नॉर्मली होता है, इसलिए सब वैक्सीन लगवाएं, कोरोना का टीकाकरण कराएं। क्या नाम है आपका? मालती पांडे। किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? कोरोना के प्रति जन में जागरूकता, जन जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें छात्राएं कोरोना के प्रति होने वाले दुष्परिणाम और उससे सुरक्षा के उपाय हेतु नारे लगाएंगी और जागरूकता रैली शिल्पी प्लाजा से होते हुए कॉलेज को वापस जाएगी वैक्सीन लगवाने के लिए। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर सुधा सोनी, किस पद पर? प्राध्यापक हूँ इतिहास विभाग में, शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।